आप ही रक्षा कीजिए माँ, कृपा कीजिए। चलो माँ, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कुछ भी गलत ना हो जाए। देवी माँ, आप देखिए माँ, आप रक्षा कीजिए। दोस्त दरवाजा खोलो। शैलू माँ, है क्या हुआ? दरवाजा खोलो दोस्त। शैलू माँ दरवाजा नहीं खोल रही है। कहीं गुस्से में अंधे तो कुछ कर ना बैठे। हटो। शैल, शैल, ओ शैल, दरवाजा खोलो बेटा। शैलू, दरवाजा खोलो। दादी माँ, आप बिल्कुल घबराइए मत, दोस्त को कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। ओ दोस्त, ऐसा मत करो दोस्त। दोस्त ये चल क्यों नहीं रहा है? केरोसिन तेल की महक भी नहीं आ रही। काली महाकाली पाप मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। मैंने क्या तेल के बदले पानी डाल दिया, इसलिए गीला हुआ है, इसीलिए नहीं जल रहा। नहीं, यहाँ से तो तेल की महक आ रही है, तो फिर मेरे शरीर से कोई महक क्यों नहीं आ रही? दोस्त दरवाजा खोलो। ओ दोस्त, रक्षा कीजिए माँ, आप कृपा कीजिए, कुछ भी गलत ना हो जाए माँ, आप रक्षा कीजिए शैलो माँ की। व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे क्या हो रहा है? कालिकाव्यै नमस्तुते। नीलोत्पलजटा क्यों मैं फंदा क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? क्यों क्यों? सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। कालिकाव्यै नमस्तुते। दरवाजा खुल गया। क्या कर रही थी बेटा? क्या कर रही थी शैलो? दोस्त आप क्या कर रही थी? बुआ जी, ये क्या पागलपन शुरू कर दिया है आपने? क्यों तारा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे पता है तुमने ही किया है। केरोसिन तेल पानी कैसे हो गया? तुमने किया है ये। माचिस जलाने पर भी आग नहीं लग रही थी। मैंने बार बार फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन फांसी नहीं लगी। क्यों मुझे मरने नहीं दिया तारा? तुम तारा को श्रेय क्यों दे रही हो? उसने क्या किया है? वो तो कमरे के बाहर थी। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उसने किया है। वो मुझे मरने नहीं दे रही, मुझे मरने नहीं दे रही है। मैं ये दुनिया छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे मरने दो। दोस्त आप शांत हो जाओ, आप इस तरह मत करो। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ ही रहोगी। देवी माँ, ये सब आप ही की लीला है माँ। आप ही ने आज शैलो माँ को मौत के मुंह से निकाला है माँ। शैलो माँ, मैं मुक्ता दीदी और मंजली चाची जी की तरफ से माफी मांगती हूँ। हाँ बुआ जी, हाँ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। प्लीज प्लीज आप बुरा मत मानिएगा।
चलो माँ, ये मेरी प्रार्थना है। आप आज जो कुछ हुआ वो सब भूल जाइएगा। मैं आपके कमरे को फिर से सजा दूंगी। आप बस शांत हो जाइए। आप मेरे साथ चलो दोस्त। छोटी दादी माँ, आप शैलो माँ के साथ ही रहिए। आपने मुझे बुलाया चाचा जी? हाँ अतनु, तुमने मुझे उस दिन एक बात बताई थी कि तुमने मंदिर के लिए नकली फूलों की माला लाई थी, लेकिन हमारी तारा के छूते ही वो असली फूलों में बदल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस नकली फूल से कुछ पैसे बचाकर अपनी जेब में रखे थे, लेकिन जब देखा तो वो पैसे नहीं रहे पर कागज के टुकड़ों में बदल गए। समझ में ही नहीं आया कि लड़की ने जादू क्या किया। इतने दिनों तक तो गौरी को लेकर शक था कि गौरी डेंजरस है और उसकी बेटी तो डबल डेंजरस है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने खुद एसिड डाल करके इस पेड़ को खराब किया था। छोटे दादाजी, केरोसिन तेल पानी कैसे हो गया? तुमने किया है। बहुत कोशिशों के बाद भी आग नहीं जल रही थी तुम्हारे कारण। मैं बार बार फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फांसी नहीं लग रही थी। जो कुछ भी घट रहा है वो सब इतना साधारण नहीं है। तो फिर क्या? आप क्या सोच रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है अतनु। अगर उसका सही सही जवाब मिल जाता तो फिर हमें अपनी पुरानी हालत में वापस आने में देर नहीं लगती। मैं समझा नहीं। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नहीं 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 नहीं, अब कोई भी काम मैं फ्री में नहीं करूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। अगर काम करवाना है तो पैसे देने होंगे, वरना नहीं करूंगा। मुझे ये पता था। अब जो मैं बोल रहा हूं चुपचाप उसे कर देना। याद रखना, पैसे लेकर काम कर रहे हो, बिना किसी गलती के काम हो जाना चाहिए। सब नाटक है, सब शैलोमा का नाटक है। एक बार सोच कर देखो नीला, हाँ, पानी से कोई अपने शरीर को जलाता है क्या? और फांसी भी इस तरह से लगाई उन्होंने कि आराम से खुलकर गिर जाए। अद्भुत! सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए, हम लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और कुछ भी नहीं। चाची जी, आप जो कुछ कर रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हैं। आपने शैलो माँ के साथ आज बहुत गलत किया है। गौरी, गौरी तुम वो शैलो माँ के लिए मुझसे इस तरह बात कर रही हो? मैं किसी की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ मंजली चाची जी। जो सही है मैं सिर्फ वही कह रही हूँ। एक इंसान का बार बार अपमान करना, उसे परेशान करना, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम दरअसल भूल गई हो ना, भूल गई हो शैलो माँ की जाति। उन्होंने हम सभी लोगों के साथ क्या क्या किया है तुम बिल्कुल भूल चुकी हो। अच्छा गौरी, तुम मुझे एक बात बताओ तो, हमारे साथ जो भी हुआ है उसके बाद भी उस औरत पर यकीन कर सकते हैं? मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ मंजली चाची जी, लेकिन आप जरूर अपना अतीत भूल चुकी हैं। एक वक्त में आपने शैलो माँ के साथ मिलकर बहुत से गलत काम किए थे, लेकिन फिर एक दिन आपको भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, बदल गई थी आप। एक बार आप जरा सोच कर देखिए मंजली चाची जी, तब अगर ये पूरा घोषाल परिवार आपके साथ नहीं होता, आप पर विश्वास नहीं करता, उसके बाद भी क्या आप में ये बदलाव आ पाता? आपको ऐसा नहीं लगता कि सुधर कर क्या फायदा है अगर बेइज्जती ही होनी है? तुमने बिल्कुल सही बात बोली गौरी। मैं तुम्हारी बातों से एकदम सहमत हूँ।
ओ मंजली चाची, ऐसे ही उस इंसान पर बार बार शक करना सही नहीं होगा, है ना? अरे मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? मैं मानती हूँ शैलमा ने नहीं लिया, तो फिर किसने लिया? पता तो लगाइए प्लीज। अरे चुप करो, कब से बस ब्रेसलेट ब्रेसलेट पूरे घर को सर पर उठा लिया है। थोड़ा चुप करो, मेरे पास बहुत सारे डायमंड के ब्रेसलेट है, एक तुम्हें दे दूंगी बस। क्या बोलना चाह रही हैं आप? आपके पास कितने कीमती ब्रेसलेट है वो गिनवा रही हैं आप मुझे? आपका सामान मैं क्यों लूंगी? मैं क्या भिखारी हूँ? बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका इस्तेमाल किया हुआ सामान मुझे नहीं चाहिए। वो सेकंड हैंड चीज ना आप ही यूज करिए, मैं कभी यूज नहीं करूंगी। डिस्गस्टिंग। मुक्ता दीदी आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? लगता है वो ब्रेसलेट इन्हें बहुत प्यारा है। आप बिल्कुल बुरा मत मानिए पौला दीदी। ठीक है, अब रहने दो ना मुक्ता की बात। मैं बोल रही थी, सुनना, मैंने ना बहुत अच्छी एक डिश बनाई है, थोड़ा किचन में आओ ना। चलो देखो तो, आओ तो। मंजली चाची जी, मुझे आप गलत मत समझिएगा। मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहती हूँ। शैलो माँ को सुधरने का एक मौका तो दीजिए आप। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कम से कम छोटी दादी माँ के लिए ही एक बार आपने सोचकर देखा है कि वो हमेशा अपनी बेटी को तकलीफ में ही देख रही हैं। आपकी भी तो बेटी है ना मंजली चाची जी, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जाइए, मुक्ता दीदी के पास जाइए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। जाइए। चीकू बाबू, तुम शाम के वक्त कहाँ पर घूमने गए थे? पैसे? ये इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? ये मेरे पैसे मैंने इकट्ठा किए हैं। मतलब तुमने इकट्ठा किए? मतलब तुम क्या नौकरी कर रहे हो? इतने सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। इस घर में सभी सवालों के जवाब देना सबसे जरूरी है क्या? इतनी सफाई मैं नहीं दे सकता। बस मैंने कैसे इकट्ठा किए ये सब मैं आपको क्यों बताऊंगा? और आप मुझे इतने सवाल पूछने वाली होती कौन हो? चीकू, चीकू बाबू इतना बदल कैसे गया है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ वाली बात है। नहीं तो इतने सारे पैसे उसके पास नहीं हो सकते थे। रोज रात को सोने से पहले तारा एक बार मंदिर में आती है। चाचा जी ने इसलिए कहा कि यहाँ पर कील बिखेर देना। अच्छा, ये वाला काम तो चाचा जी मुझसे करवा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन कोई सबूत भी तो नहीं है कि चाचा जी ने कहा है। उफ, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। इतने सारे पैसे जो लिए हैं, काम अगर नहीं करूंगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे। मेरा काम किए बिना जाओगे कहाँ तनु? ऐसे ही इतने सारे पैसे नहीं दिए मैंने। मुझ पर जिसे शक है वो सही है या नहीं ये अभी साबित हो जाएगा। दोस्त आओ ना दोस्त। दोस्त, आपका मन खराब रहता है तो दादाजी और दादी माँ का भी मन खराब रहता है। आप लोग थोड़ा माँ के पास बैठो, ठीक है? मन अच्छा हो जाएगा, मन में और खराब विचार नहीं आएंगे। चलो आओ मेरे साथ। अब सब समझ में आ जाएगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
मोक्षदे देवी नमोस्तुते ओम काली महाकाली पापहरण कालिके अरे वाह, यहाँ इतने सारे फूल कहाँ से आ गए? सच में इतने सारे फूल कहाँ से आए? ये क्या, फूल कहाँ से आ गया? तो फिर क्या अतनु ने कील के साथ फूल भी बिखेर के रखा है जिससे किलो को कोई देख ना पाए? अरे क्या हुआ? हाँ, चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या पैर में कील कैसे छुप गई? दिखाइए। दादाजी, आपने फिर से जरूर कोई बदमाशी की होगी। अरे इतनी सारी कील चुभ गई है, बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, कील चुभने से क्या कभी दर्द होता है? आराम मिलता है। चलिए, दवा लगानी होगी। अंदर चलिए। अरे मुझे पकड़िए। छोड़ो। आराम से, धीरे धीरे, आराम से उठिए। दोस्त, आप गुस्सा है? माँ ने मुझसे कहा था अगर मैं सही इंसान बन जाऊंगी तभी मुझे शांति मिलेगी, लेकिन शांति कहाँ है? मैं जो भी क्यों ना करूं, जितनी भी कोशिश क्यों ना करूं अच्छा करने की, मुझे सिर्फ बेइज्जती और लांछन सहना पड़ता है। इस तरह मैं जीना नहीं चाहती, इस तरह मैं नहीं रहना चाहती। आप इस तरह से मत बोलिए ना दोस्त। आप माँ के ऊपर विश्वास रखिए, एक दिन सब आप पर विश्वास करेंगे। चीकू बाबू आजकल दिन पर दिन इतना बदलते क्यों जा रहा है? पता नहीं क्यों अपने आप में रहता है। उसका व्यवहार मुझे आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा होगा? और वो इतने सारे पैसे उसे कहाँ से मिले होंगे? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। ये तो किसी चीज की रसीद लग रही है। हाँ, वही तो है। कोई एक चीज बेचने के बाद 22,000 रुपए का बिल बना है, लेकिन क्या बेचकर? ये रसीद तो फटी हुई है। अरे बाबा, मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? मानती हूँ कि शैलमा ने नहीं लिया है, लेकिन किसने लिया है पता तो लगाओ प्लीज। सत्यानाश! चीकू बाबू किसी गलत रास्ते पर तो नहीं निकल गया है? वो इतने सारे पैसों का क्या करने वाला है? छोटी चाची जी, असल में मैं चीकू बाबू से बात करने के लिए यहाँ आई थी। चीकू अभी भी तुमसे अच्छे से बात नहीं करता है ना गौरी?
सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं गौरी, इस घर में किसी के साथ भी, और तो वो अपने माँ के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता। 2 मिनट पास बैठने के लिए कहो तो भी वो नहीं बैठता। मुझे बहुत बुरा लगता है गौरी। चिकू ऐसा क्यों कर रहा है वो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा छोटी चाची जी, चीकू बाबू इस तरह अचानक से कैसे बदल गया है? मेरा मतलब इतने सालों में क्या कुछ ऐसा खास हुआ था? देखो, हम लोग तो काम पर निकल जाते थे, वो पूरा दिन घर पे अकेले ही रहता था। अकेले रहते रहते पता नहीं क्यों वो चुपचाप रहने लगा। अभी वो क्या करता है क्या नहीं करता कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है गौरी, बहुत फिक्र होती है चिकू की। चिकू कैसे कैसे हमसे दूर होते जा रहा है गौरी। पूरे दिन कमरे का दरवाजा बंद करके फोन लेकर वो क्या करता है कुछ नहीं पता चलता। वो फोन ही उसका साथी हो गया है अब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए छोटी चाची जी, हम सब तो है ना आपके साथ। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे जिससे चीकू बाबू फिर से पहले की तरह हो जाए। प्लीज देखो ना गौरी, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। अब मेरी एकमात्र उम्मीद सिर्फ तुम हो। चीकू बाबू असल में क्या कर रहा है ये मुझे पता लगाना ही होगा।